हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे करंट अफेयर एक नज़र में। ये परफेक्शन आईएएस का मटेरियल है जो कि मटेरियल के लास्ट में वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि 69th बीपीएससी के लिए हमको महत्वपूर्ण लगा, तो हम ये सेशन लेके आए हैं। तो इसको आप लोग भी देखिए, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको रिविज़न के तौर पर आप लोग उपयोग कर सकते हैं। और अभी जैसे कि बहुत टाइम तो बचा नहीं हुआ है, तो इसको क्या करिएगा आप लोग, जब भी अगर देखिएगा तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा ताकि सेशन जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है, और आप लोग का ज़्यादा टाइम भी इसमें कंज्यूम ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पीडीएफ चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम ये जो पीडीएफ है आपको अपने टेलीग्राम चैनल बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी पर आज सेंड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला पॉइंट ये है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में सिफर्स क्लब का उद्घाटन किसने किया। तो ये किया गया है किसके द्वारा, श्रीपाद नाइक के द्वारा। ये वर्तमान में जो केंद्र सरकार में मंत्री है। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना और ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना के तहत जल्द ही 12 करोड़ लोगों को सह ब्राइडेड स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की है। तो ये किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने दोनों देश के एईओ मतलब है कि प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किया गया भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। उसके बाद है भारत और किस देश ने विश्व व्यापार संगठन WTO के 6 व्यापार विवादों को पारस्परिक रूप से सहमत समाधानों के माध्यम से हल किया है। ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 2023-24 के लिए सर्वाधिक पसंदीदा प्रतिष्ठित कार्यस्थल का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है NTPC के द्वारा। ये पावर जनरेशन कंपनी है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को ने हाल ही में नैनो तरल यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये संयुक्त अरब अमेरिका के साथ ये समझौता किया गया है। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र के 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है। तो ये जीता गया है मध्य प्रदेश हॉकी टीम के द्वारा। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये किया गया महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये है सुधांश पंत को नियुक्त किया गया है। रन विजय अभ्यास का आयोजन किसने किया है। तो ये भारतीय नौसेना द्वारा अभी आयोजित किया गया था अगस्त माह में रन विजय अभ्यास। हाल ही में ब्रिटेन में डॉक्टरेट के मानद उपाधि किसे प्राप्त हुआ है। तो ये दिया गया है शंकर महादेवन को। ठीक है, शंकर महादेवन को दिया गया है। अभी हाल में डॉक्टरेट का डिग्री मिला है शशि थरूर को भी मिला है। कहाँ से मिला है कमेंट बॉक्स में बताइए। एशियाई विकास बैंक पड़ोसी देश को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देगा। तो ये किसको दिया जा रहा है। ये बांग्लादेश को दिया जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 40 मिलियन का लोन। नेक्स्ट है कि कौन सा देश भारत के इस्पात और एल्युमिनियम उत्पाद को बाजार पहुंच प्रदान करने पर सहमत हुआ है। तो ये है अमेरिका। गूगल किस राज्य में ग्लोबल फिटनेस ऑपरेशन सेंटर स्थापित करेगा। तो ये किया जा रहा है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट वीक का आयोजन किस देश में किया है। तो ये किया गया है सिंगापुर में। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि किस वर्ष से सभी ट्रकों में अब वातानुकूलित ड्राइवर डिब्बे की आवश्यकता होगी। तो ये किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा 2025 तक, मतलब 2025 से सभी ड्राइवर का जो है सीट है वहाँ पर AC लगाया जाएगा। किस भारतीय जोड़ी ने ट्यूनिस में WTO कंटेनर टूर्नामेंट जीता है। तो ये जीता है कौन, सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी, ये दोनों के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के कितने वर्ष पूरा हुए हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना का भी 8 वर्ष पूरा हो गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। AK भट्टाचार्य के द्वारा भी एक किताब लिखा गया है, बुक लिखा गया है, जिसका नाम है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ANDI नई दवा और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC अनुमोदन पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदियों पुरानी खर्ची पूजा किस राज्य में शुरू हुई है। तो देखिए सबसे पहले जो है ये त्रिपुरा में बहुत पहले मनाया जाता था खर्ची पूजा, जो अभी फिर से ये जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है त्रिपुरा में, जिसका नाम है खर्ची पूजा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मुख्य रूप से फसल और मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए विभिन्न भू स्थानिक समाधान विकसित करने के लिए किन कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं
पिक्सेल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया है। तो विश्व बैंक ने सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए कितनी राशि का ऋण स्वीकृति किया है? ये 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण जो दिया जाएगा। उसके बाद है कि ओडिशा ने किस निकाय के सहयोग से भुवनेश्वर में उड़ीसा गुणवत्ता संकल्प ओडिशा गुणवत्ता मिशन शुरू किया है? तो ये किया गया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, किसने 2023 विश्व कप से पहले टीम इंडिया के लिए समर्थन और मनोबल बढ़ाने के लिए जीतेंगे हम अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया अदानी ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट है, चेक लेडीज ओपन किसने जीता है? तो भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर के द्वारा ये जीता गया है। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर के द्वारा। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट किस निकाय ने जारी किया है? तो ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा ये जारी किया है। रक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ सिंह ने किस नौसेना कमान में इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है? तो ये दक्षिणी नौसेना कमान कोचिन में ये किया गया है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत के लिए पहला स्किन बैंक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में ये किया गया है, जहां पर अभी स्किन बैंक उद्घाटन हुआ है। लगातार 3 वनडे मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर कौन बन गए हैं? तो वानिंद हंसरंगा बने हैं। नेक्स्ट है तो है INS सुनैना ने ओशन रिंग ऑफ योगा की थीम पर समुद्री पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया है? तो ये किया गया है केन्या का। केन्या में कहा मोम्बासा एक जगह है केन्या में, जहां पर अभी हाल ही में INS सुनैना उस दौरे पर थे। सरकार ने 2023-24 के लिए गन्ने का मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर कितना प्रति क्विंटल कर दिया है? तो 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है गन्ने का रेट। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है इसमें कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में ने लुटियांस जोन में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव का मंजूरी दी है? तो APJ अब्दुल कलाम के नाम पे ये रखा गया है। कौन सी बीमा कंपनी व्हाट्सएप और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से डिजिटल भुगतान सक्षम करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है? तो ये है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, जो पहले भी हम लोग इसका बात कर चुके हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा? तो इसरो के थ्रू चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया है वो 13 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये चलाया जा रहा है हरियाणा राज्य में। तो हरियाणा राज्य में क्या है? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाया गया है। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? नाथन लियोन बने हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 67वां। याद रखेंगे आप लोग, 67वां रैंक है भारत का क्या चीज़ में? तो ये है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता है। किस केंद्रीय मंत्री ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो श्री नारायण राणे के द्वारा किस केंद्रीय मंत्री ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो श्री नारायण राणे के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। भारत देशों की सेनाओं के एक साथ लाने के लिए किस मेगा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो ये किया जा रहा है तरंग शक्ति का। तरंग शक्ति में जो है भारत और 12 देश की सेनाओं एक साथ जो है अभ्यास करेगी, और ये हवाई अभ्यास है, मतलब इंडियन एयरफोर्स का अभ्यास होगा ये। किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्र में एक साथ पीने योग्य जल के पानी का प्रावधान के साथ साथ हरित आवरण के विस्तार के लिए एक पेड़ अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जहां पर एक नल और एक पेड़ भी लगाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप रिपोर्ट्स फिश डिजीज लॉन्च किया है? तो ये पशुपालन मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। रुपये क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों को UPI भुगतान की अनुमति देने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक का नाम क्या है? तो ये नाम है केनरा बैंक। उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किसने किया है? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा। किस देश ने 5वीं संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग आयोग की बैठक में भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौता को मंजूरी दिया है? तो ये है फिलीपीन। चलिए नेक्स्ट है, इसमें कहा जा रहा है पंजाब का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनुराग वर्मा को, जो कि पंजाब के नए मुख्य सचिव होंगे। नेक्स्ट है जल क्षेत्र में सुधारों को गति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया है? तो ये दिया गया है 12 राज्यों को।
30 जून 2023 को पूरे विश्व में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 30 जून को पूरे विश्व में विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र निकाय इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ने 6G प्रौद्योगिक ढांचे पर किस देश से इनपुट को स्वीकार किया है, जो अगली पीढ़ी की हाई स्पीड प्रौद्योगिकी के विकास में देश की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है? तो ये कौन सा देश है? ये है भारत। भारतीय स्टेट बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं कामेश्वर राव कोदावंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कौन सी कंपनी 3 वर्ष के लिए BCCI क्रिकेट टीम के मुख्य प्रायोजक बनी है? तो ये बनी है ड्रीम 11। कौन सा देश सुपरमार्केट से ताज़ा उपज ले जाने के लिए पतली प्लास्टिक की थालियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये देश है न्यूजीलैंड। ये सब इसी देश में पॉसिबल है, इसी सब देश में, न्यूजीलैंड में, फिनलैंड में, उसके बाद डेनमार्क में, आइसलैंड में, वहीं पर ये पॉसिबल है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? तो ये तमिलनाडु के चेन्नई शहर में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च हुआ है। द न्यू दिल्ली बुक क्लब पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये लिखा गया है राधिका स्वरूप के द्वारा, ये बुक लिखा गया है द न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2023 से ग्रामीण क्षेत्र में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ हरित आवरण का जो है विस्तार करने का उद्देश्य से एक अनूठी पहल वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान। नेक्स्ट है 2023 में बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज नामक अपनी तरह की पहली अनूठी प्रदर्शन कहाँ आयोजित की गई है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है किस भारतीय मूल के सिख योद्धा को यूके पॉइंट ऑफ द लाइट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये राजिंदर सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सा देश डिजिटल खान देशों को देश में आकर्षित करने के लिए योजना विकसित कर रहा है? तो ये देश है कनाडा। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को किसने संबोधित किया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। 2022 में भारत ने अपने पशु डेटाबेस में कुल कितनी पशु प्रजातियां जोड़ी है? तो 664 प्रजातियां जोड़ी है। मार्च 2023 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? तो 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है मार्च 2000 अंत तक भारत में विदेशी ऋण अभी तक था। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में 108वें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण दिवस के 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण पर 1 दिवसीय क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। ऐतिहासिक दुबई महिला कबड्डी फाइनल में कौन सी टीम विजयी रही है? तो ये वेस्ट बंगाल की कोलकाता की टीम। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकिंग परमिट रद्द करने के बाद किस संस्था को गैर बैंकिंग संस्था लाइसेंस प्रदान किया है? तो ये किया गया है महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, जो कि धरवाड़ कर्नाटक में है। किस देश के राजा विलेन अलेक्जेंडर ने गुलामी में अपने देश की भूमिका के लिए माफ़ी मांगी है? तो ये कौन? नीदरलैंड के। नेक्स्ट है साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया है? ये किया गया है अमित शाह के द्वारा, जो कि गृह मंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाना है नई दिल्ली में। रॉ हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है? हुसैन जैदी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम रखा गया रॉ हिटमैन। 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये तुषार मेहता जो है पुनः से सॉलिसिटर जनरल बन गए हैं भारत के 3 साल कार्यकाल के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में ये उद्घाटन किया गया है साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन। 2022-23 वित्तीय वर्ष में निर्यात लगभग 3 गुना बढ़कर 5.37 बिलियन डॉलर होने के साथ कौन सा राज्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का शीर्ष निर्यातक बन गया है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्री 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन अभी जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा जा रहा है बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिकों का कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए भारत के किस अनुसंधान जहाज पर सवार हुए हैं? तो जिसका नाम है सागर निधि। सुपरमार्केट में प्लास्टिक की थालियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, जिसमें आमतौर पर फलों और सब्जियों को रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पतली थालियों को भी शामिल किया गया है? तो ये देश है न्यूजीलैंड।
किसने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोध संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। नेक्स्ट है SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने बलात्कार, सामूहिक बलात्कार पीड़ितों और गर्भवती होने वाली नाबालिग लड़कियों को न्याय तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का शुद्ध ऋण 1961 के बाद पहली बार सकल घरेलू उत्पाद का 100% पार कर गया है? तो ये किसका किया है? यूनाइटेड किंगडम का, मतलब यूके का हुआ है। किसके नेतृत्व में 13 दिवसीय मुक्केबाजी टीम एशियाई खेल 2023 में भारत का प्रतिनिधि करेगी? तो ये है निखत जरीन और लवलीना बर्गहेन के द्वारा ये किया जाएगा। किस देश के कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए MDM और मैजिक मशरूम के उपयोग की अनुमति दी है? तो ये दिया गया है ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा। 132वां डुरंड कप टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये खेला जाएगा कलकत्ता में 132वां डुरंड कप। डुरंड कप किससे संबंधित है, कौन खेल से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किस देश ने 5 अरब डॉलर की लागत वाली स्मार्ट सिटी अरमकदाग का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है तुर्कमेनिस्तान के द्वारा। 2022-23 सीजन के लिए फ्रांस के लीग 1 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लियोनेल मेसी को ये पुरस्कार दिया गया है। फीफा क्लब विश्व कप 2023 के लिए किस शहर को मेजबानी शहर के रूप में चुना गया है? तो ये जेद्दा शहर किस देश में है, कमेंट बॉक्स में बताइए। स्विट्जरलैंड में लॉजेन डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? 87.66 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया है। तो ये जैवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा, जो भारत के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि भीमावरम में विकास अलूरी, सीतारमण राजू, स्मृति वनम का वस्तुतः उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव के गैदरिंग शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया गया था अभी हाल ही में। अमृत काल को प्राप्त करने के लिए नागरिकों की जिम्मेदारी को उजागर करने के लिए अमृत काल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है कर्तव्य काल। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्रालय ने कितने ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभों को पर्यटन स्थल में बदलने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है 75 स्थलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक मंडल ने किस कंपनी के विलय की योजना को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है IDFC लिमिटेड को। ये IDFC लिमिटेड IDFC फर्स्ट बैंक में अब क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। ट्रेन के भीतर सुरक्षा उपाय को बढ़ाने के लिए कौन सा IIT ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित छेड़छाड़ रोधी सिग्नल विकसित कर रहा है? तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था खड़गपुर के द्वारा ये जो है विकसित किया जा रहा है। उपभोक्ता की संसद में हेरफेर करने और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अपने ऑनलाइन इंटरफेस में डार्क पैटर्न को शामिल करके सुनिश्चित व्यापार प्रथाओं में शामिल न होने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विकसित दृढ़ता की सलाह दी है। तो ये दिया गया उपभोक्ता मामले का विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस संस्था ने डेटा कार्बन सीढ़ी विकसित की है, जो कि व्यवसायों को उनके डिजिटल डेटा के कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन को मापने में मदद कर सकती है? तो ये किया गया है लॉकबोरो विश्वविद्यालय के द्वारा। ये किस देश में है, कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय रिफाइनर्स ने रूस के कुछ तेल आयात के लिए भुगतान करना शुरू कर दिया है, जिसमें अमेरिकी डॉलर के अलावा कौन सा मुद्रा शामिल है? तो चीनी युआंग्स ये भी शामिल किया गया है। अमेरिकी डॉलर और चीनी युआंग भी जो मुद्रा के तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है कि स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर G20 की मशाल किस देश को सौंपी? तो ये सौंपी है किसको? ब्राज़ील को। सैनिक स्कूल की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो ये गुजरात में रखा गया है मेहसाना में। 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अन्य मानव रहित विमान प्रणालियों में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा यूरोपियन संघ विमानन
सुरक्षा एजेंसी के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत के सरकार के द्वारा। उसके बाद है बीसीसीआई के सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अजीत अग्रकर को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है बीसीसीआई के सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में इंडिया 6G अलायंस लॉन्च किया है, तो अश्वनी वैष्णव के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। कौन देश टैबलेट और स्मार्ट वॉच पर प्रतिबंध लगाएगा, तो ये नीदरलैंड के द्वारा जो है टैबलेट और स्मार्ट वॉच पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद के विपणन के लिए अधिक प्रभाव मंच के रूप में उपयोग करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ई सारस ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने देश में निवेश दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है, तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये है उमा छेत्री। पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन ओपेक कितने देश को संगठन में शामिल करने के लिए बातचीत कर रहा है, तो ये है 4 देश। ये 4 देश कौन है, अजरबैजान है, मलेशिया है, ब्रुनई है एवं मैक्सिको है। भारतीय सशस्त्र बलों की 269वीं सदस्यीय तिरिश सेवा टुकड़ी ने बैलिस्टिक डे परेड में किस देश में भाग लिया है, तो ये लिया है फ्रांस में। बैलिस्टिक डे कहाँ पर मनाते हैं, बैलिस्टिक डे परेड मनाते हैं फ्रांस में। इसमें अभी नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे गए हुए थे। अगस्त 2023 में कौन सा शहर भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजार सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो ये देश है केन्या के नैरोबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी को एस्कॉम बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है, तो ये किया गया है एनएमडीसी को, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है, तो श्रेयंका पाटिल अभी हाल ही में बनी है, कैरेबियन प्रीमियर लीग का जो है हिस्सा बन गई है और ये पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है। किस मंत्रालय ने N2 और N3 श्रेणियों से संबंधित ट्रकों के कैबिन में एयर कंडीशन सिस्टम की स्थापना को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दी है, तो ये दिया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की सेवानिवृत्ति के बाद हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति ओशो कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है टू डू विद इट के लिए ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, तो ये सम्मानित किया गया है शेखर कपूर को। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वन्यजीव अनुकूलन राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है, तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। ड्रोन के बढ़ते उपयोग को देखते हुए देश के कितने शहरों में ड्रोन क्लस्टर बनाए जाएंगे, तो देश के 10 शहरों में ड्रोन क्लस्टर विकसित किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन निगम के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, ये भारत और पनामा के बीच हस्ताक्षर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है भारत ने किस देश के साथ 2028 तक सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रोटोकॉल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए गए हैं सिंगापुर के साथ। भारतीय बैंक संघ द्वारा संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के कामकाज पर कितने सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया गया है, तो 5 सदस्यीय जो समूह का गठन किया गया है। हाल ही में कनाडा ओपन बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो ये नाम है लक्ष्य सेन, जिन्होंने कनाडा ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब भी इनके नाम हुआ है। नेक्स्ट है एडगर्स रिंकेविक्स यूरोपियन संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बने हैं, जिसका नाम क्या है, लटाविया है। भारत पे द्वारा नए मुख्य प्रौद्योगिक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है पंकज गोयल को। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपये तक बीमा कवर देने की घोषणा की है, तो ये है कर्नाटक। महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है, तो बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक ऑफ इंडिया जो है महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। किस IIT ने लोको पायलट की सतर्कता जांचने के लिए कुछ तरीके विकसित किए हैं, तो ये किया गया है IIT खड़गपुर के द्वारा। किस राज्य सरकार ने विदेशी नागरिक कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है, तो ये किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र के जेल में जो भी विदेशी कैदी है जेल के अंदर, उसको वीडियो कॉल करके अपने घर में बात करने की सुविधा प्रदान की है। किस राज्य सरकार ने 45 से 60 आयु वर्ग के कम आय वाले अविवाहित और विवाहित
निवासियों के लिए 2750 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन की घोषणा की है। तो ये किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि गूगल ने भारत के लिए अपना नया नीति प्रमुख किसे नियुक्त किया है। तो ये श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया गया है। जल उपयोग दक्षता ब्यूरो और किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किया गया है इंडिया प्लम्बिंग एसोसिएशन के द्वारा। किस भारतीय अभिनेता की फिल्म गीत ने एशिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है और ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की है। तो ये संजय मिश्रा का मूवी है गीत। नेक्स्ट है किस राज्य ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन की घोषणा की है। तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, जो कि एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और जो कि नशीली दवाओं की समस्या पर समाधान पाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से एक अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की घोषणा की है। तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट कहा जा रहा है किस राज्य में सरोगेसी के माध्यम से पहले साहीवाल बछड़े का जन्म हुआ है। तो ये राज्य हुआ है कौन सा, आंध्र प्रदेश, जिसमें अभी सरोगेसी के माध्यम से पहले साहीवाल बछड़े का जन्म हुआ है। किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों के लिए 50% फी माफ़ करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे जो EWS के अंतर्गत आता है उसको 50% फी माफ़ कर दिया जाएगा। किस राज्य ने गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। तो ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। ये किससे संबंधित है, गौ हत्या से संबंधित है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ है, तो यहीं पर ये पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे हो सकता है। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के रिकवर्ड वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं। तो ये बने हैं पार्थ सालुखे। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हिंद स्वराज संघ किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेगा। तो ये करने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अमेरिकी बैंकिंग दिग्गज गोल्डमैन सैक्स ने भविष्यवाणी की है कि भारत किस वर्ष तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो ये कह रहा है कि 2075 तक जो है भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी 2075 तक। नेक्स्ट है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका किस ऑपरेशन में शामिल हुए हैं जिसका उद्देश्य है इंटरनेशनल मेल सिस्टम के माध्यम से फार्मास्यूटिकल उपकरण और पूर्ववर्तित रसायनों के अवैध शिपमेंट को रोकना। तो ये ऑपरेशन है ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड, जो किसका इनिशिएटिव है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का ज्वाइंट ऑपरेशन है ये। भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी सेवा शुरू की गई है। तो ये शुरू हुआ है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार भारत गाय नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है। तो ये बनाया जा रहा है योजना उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो के राजा रमन को नियुक्त किया गया है। के राजा रमन अभी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ लिए हैं। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई में। किस IIT ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा प्रस्तावित किया है। तो ये किया है IIT मद्रास के द्वारा। वनडे क्रिकेट के इतिहास में किस टीम ने सुपर ओवर में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। तो ये है नीदरलैंड। चलिए नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो ये है मलेशिया के कुआलालंपुर में। किस देश ने 100 से अधिक देशों द्वारा प्रतिबंधित क्लस्टर युद्ध सामग्री यूक्रेन को भेजने की घोषणा की है। तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, जो कि क्लस्टर युद्ध सामग्री यूक्रेन को भेजने वाला है संयुक्त राज्य अमेरिका। G20 की तीसरी संस्कृति कार्यक्रम समूह की बैठक, जिसके तहत संस्कृति मंत्रालय ने लमनी वस्तुओं को सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, किस शहर में आयोजित की गई है। तो ये है हम्पी में। हम्पी कहाँ पर है, हम्पी किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में बताइए। PM नरेंद्र मोदी ने केर पूजा के अवसर पर किस राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी है। तो ये केर पूजा आयोजित किया गया था त्रिपुरा में। खड़ची पूजा भी आयोजित किया गया था त्रिपुरा में और केर पूजा भी आयोजित किया गया है त्रिपुरा में ही। चलिए नेक्स्ट है 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड संयुक्त अरब अमीरात में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो ये स्थान प्राप्त किया है प्रथम। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट्स नामित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो सेल्वा प्रभु थिरुमरन।
अनुत्तरा का पायलट प्रोजेक्ट श्रमिक सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात राज्य में। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने किस राज्य के पहले उड्डयन प्रशिक्षण संगठन ईकेवीआई एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है कहाँ पर? तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु को। डेल ने भारत के एआई स्केल लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? इंटेल के साथ। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएनजी से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये राजस्थान में किया गया है सीएनजी से चलने वाली पहली टॉय ट्रेन। अटल वायु अभ्युदय योजना किसके लिए एक समावेशी और न्यायसंगत समाज बनने के लिए बनाई जा रही है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है ये। ठीक है, चलिए समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सागर संपर्क विभेदक वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। सीईसी राजीव कुमार ने किस शहर में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन ऑफ बॉडीज के कार्य बॉडी को 11वीं बैठक में भाग लिया है? तो ये कार्टजेना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को। ठीक है, किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? गोल्डन श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे है भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरिकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा पुनर्निर्मित रेलवे लाइन का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये श्रीलंका में। श्रीलंका में जो भी रेलवे लाइन बना है वो इंडियन कंपनी इरिकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल दोस्त ऐप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 700 से अधिक विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। 700 से अधिक विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं। जून 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत बढ़ गई है? तो 4.81% बढ़ गई है जून 2023 तक। ये खुदरा मुद्रास्फीति की बात हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है फसाई के द्वारा। फसाई का फुल फॉर्म कोई जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। किस राज्य ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें कुई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो ये कहाँ पर बोला जाता है? ये उड़ीसा में बोला जाता है कुई भाषा, जिसको अभी बात हो रही है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पी वासुदेवन को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में। नेक्स्ट है उत्क्रोश में देखिए ये बड़ा अजीब सा नाम है, एक बार आप लोग भी प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। उत्क्रोश में LRMR हैंगर और डिस्पर्स का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। किस मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक मसौदा रोड मैप जारी किया है? तो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। किस राज्य के पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये दिया गया है तमिलनाडु को। ठीक है, यहाँ पर पान को पत्तों के GI टैग मिला है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। चलिए नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने एग्री इको फंड के तहत बैंक के लिए भारत नामक एक नया अभियान शुरू किया है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। 19वें एशियाई खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऋतुराज गायकवाड़ को किया गया है। भारत सरकार ने घरेलू कच्चे तेल का विंडफॉल टैक्स फिर से कितना रुपया प्रति टन कर लगा दिया है? तो 1600 रुपया प्रति टन कर दिया है। किस केंद्रीय मंत्री ने AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। भारत ने किस देश में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल 9 पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं कहाँ पर? ब्राजील में। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत और कौन सा देश लड़ाकू विमान के इंजन और भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH के लिए एक इंजन के संयुक्त विकास पर काम करेंगे? तो ये भारत और फ्रांस करेंगे। नेक्स्ट है गोड्डा पावर प्लांट किस देश को सौंपा गया है? तो गोड्डा पावर प्लांट सौंपा गया अभी हाल ही में बांग्लादेश को। कौन सा बैंक डिजिटल रुपया को UPI QR कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक बन गया है? तो ये बैंक है HDFC, जो कि डिजिटल रुपया को UPI QR कोड से जोड़ने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है।
किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को किया गया है। पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में अजीत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के बीच 5 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये रिपोर्ट जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा, जिन्होंने कहा कि इन 5 वर्षों में मतलब कि 2015-16 से लेकर 2019 बीच में 19-21 के बीच में 13 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। उज्बेकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं शौकत मर्जियोव। एक बार प्रोनाउंसिएशन इसका कर लीजिएगा। तो ये बने हैं उज्बेकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। नोटबुक एलएम नामक एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स ऐप किसने जारी किया है? तो ये जारी किया गया है गूगल के द्वारा। नाम रखिएगा नोटबुक एलएम, नाम याद रखिएगा नोटबुक एलएम। एक नया आर्टिफिशियल आधारित जो है एक नोट्स ऐप है जो लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। अपने शानदार टेस्ट कैरियर में पिता और पुत्र की जोड़ी के विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं रविचंद्रन अश्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बैंकॉक में 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 27 पदक के साथ भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा है तीसरा। जापान ने पहली बार किस देश के छात्रों के लिए मेडिकल छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो ये किया गया है भूटान के छात्रों के लिए। विदेश में पदार्पण पर टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल के द्वारा जो है ये बनाया गया है। रेजर पे ने पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में लॉन्च किया है? तो ये किया गया है मलेशिया में। मलेशिया में रेजर पे के द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे यहाँ पे लॉन्च किया है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लिसा को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये है उड़ीसा में किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर का नाम क्या है? लिसा है, जो कि अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेनालू एक वार्षिक त्यौहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है बेनालू, जो कि हर साल मनाया जाता है बेनालू पर्व। अपना पहला विंबलडन 2023 खिताब और अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है कार्लोस अल्काराज के द्वारा। केंद्र सरकार ने एनएसओ के तहत किए गए सभी सर्वेक्षण की समीक्षा के लिए नए पैनल की स्थापना की है। पैनल का अध्यक्षता मतलब किसके द्वारा किया जाएगा? प्रणब सेन के द्वारा किया जाएगा। भारतीय निशानेबाज पृथ्वीराज टोंडाईमन ने इटली में आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसको मिला है कांस्य पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके कारण अभूतपूर्व विरोध हुआ है? तो ये घटना हुआ है इजराइल में। गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करने और वैश्विक फार्मास्यूटिकल पावर हाउस के रूप में भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए एमएसएमई फार्मों के लिए कौन सी अनुसूचित अनिवार्य की है? तो अनुसूची एम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 किस निकाय द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में निर्मला सीतारमण ने किस देश के साथ आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? तो इरीना घोष को बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंधन निदेशक के रूप में। 18 जुलाई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये 18 जुलाई को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। इसरो ने रॉकेट के लिए परमाणु संचालित इंजन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के द्वारा। किस देश ने काला सागर अनाज सौदे को अवरुद्ध कर दिया है? तो ये किया गया है रसिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है? तो ये है कार्लोस अल्काराज। देश में क्लस्टर विकास परियोजना की जियो टैगिंग में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है जम्मू और कश्मीर। मतलब क्लस्टर डेवलपमेंट में अगर पहले स्थान पे बात करें तो जम्मू कश्मीर है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पोर्ट ब्लेयर के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये पोर्ट ब्लेयर में है। किस राज्य सरकार ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को फिर से शुरू किया है? तो ये किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ये क्या है? एक सिंचाई परियोजना है जिसका नाम क्या है? कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना या सिंचाई योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कोयला मंत्रालय ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है। तो कोयला मंत्रालय के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि 2030 तक जो 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य लिया है। किस आईआईटी ने 2022 के लिए अनुसंधान पुरस्कार की घोषणा की है। तो ये आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया है, जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। पारंपरिक औषधि पर आसियान देश के सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की। तो ये भारत के द्वारा किया गया है। 36वां उद्यान प्रशिक्षण संगठन कहाँ शुरू हुआ है। ये तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है। महिला फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो ये उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है। तो ये है सिंगापुर का। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट फूड्स और किसने PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी ADEX 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये किया जा रहा है दक्षिण कोरिया में। 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली किस शहर में रवाना किया है। तो ये किया गया है नई दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है राकेश पाल को। किस राज्य ने राज्य की संपूर्ण वयस्क आबादी को न्यूनतम आय की गारंटी देने के लिए विधेयक पेश किया है। तो ये किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी के नाम सबसे तेज बैडमिंटन स्मैक्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। तो 565 किलोमीटर प्रति घंटा ये रिकॉर्ड हुआ है, मतलब कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज किया गया है। डॉक्टर मंगला नालिलकर का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस पेशे से जुड़ी थी। तो ये थी गणितज्ञ डॉक्टर मंगला नार्निकर। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी काउंसिल द्वारा कितना प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है। तो ये 28% का जीएसटी लगाया जाएगा ऑनलाइन गेमिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध हथनी कुंड बैराज कहाँ स्थित है। ये हथनी कुंड बैराज स्थित है हरियाणा में, जिसको अभी हरियाणा सरकार के द्वारा विकसित करने की बात कही गई है। कौन सी राज्य सरकार मॉल में कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित को बचने की मदद के लिए स्वचालित बाहरी जो है डिफिब्रिलेटर स्थापित करेगी। तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिक के लिए 56.23 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। ये किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ये तेंदुपत्ता श्रमिक क्या है। तो ये एक जो बीड़ी बनता है उसी तरह का कुछ पत्ता होता है जो बीड़ी बनाने के उपयोग में ही लाया जाता है। हाल ही में फूल्स जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए ये बुक का नाम याद रखिएगा, फूल्स जर्नी ये पुस्तक का नाम है। ये लिखा गया है सारिका भारद्वाज के द्वारा। हाल ही में किस देश ने भारतीय संगीतकार शशांक सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये किया गया फ्रांस सरकार के द्वारा। ये दोनों संगीतकार हैं, शशांक सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम, दोनों को अभी शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ पर, फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में $5 बिलियन की ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये टाटा ग्रुप के द्वारा ये किया जा रहा है। हाल ही में जुलाई के मध्य में किस देश में 52.2 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तापमान दर्ज हुआ है। तो ये किया गया कहाँ पर, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने एशियाई खेल के ट्रायल के लिए किसे छूट दी है। पहलवान बजरंग पुनिया को ये छूट दिया गया है और विनेश फोगाट को। उसके बाद नेक्स्ट है कि हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता गया है आर प्रज्ञानंद के द्वारा ये जीता गया है हंगरी में। रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। मनोज यादव को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में। किस राज्य ने महिलाओं के लिए सर्पाश्विक मुक्त ऋण योजना, सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है। ये किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पर किस राज्य ने घाघरा नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये उड़ीसा राज्य के द्वारा ये दिया गया है। हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभांकर बोमना का अनावरण किस शहर में किया गया है। तो ये किया गया है चेन्नई में। अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए नए दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं। तो ये किए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है।
21 जुलाई 2023 को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर निकलने वाले श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? रानिल विक्रमसिंघे इनका नाम है, जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति है। खेल के इतिहास में अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये है विराट कोहली है। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? स्टुअर्ट ब्रॉड बने हैं, 600 विकेट लिए हैं टेस्ट में। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जीईएम के माध्यम से ई खरीद पर अपनी उपलब्धियों के लिए सर्वश्रेष्ठ जुड़वा श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? ये है कोयला मंत्री को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के लिए 7.6 मिलियन यूरो की मानवीय सहायता की घोषणा किसने की है? ये किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा। उसके बाद है अनकम ट्रेड के आंकड़ों के अनुसार 2022 में विश्व खाद्यान्न निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? तो 7.79। उसके बाद है बी गीजा हेटनी मेमोरियल सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 में कौन चैंपियन बनकर उभरा है? तो ये उभरे हैं आर प्रज्ञानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसने फीफा महिला विश्व कप 9वें संस्करण के प्रसारण का अधिकार सुरक्षित कर लिया है? तो ये किया गया है डीडी स्पोर्ट के द्वारा, जो कि फीफा महिला विश्व कप के 9वें संस्करण का ये प्रसारण करेंगे। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो ये जीते हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा ये जीता गया है। एफ द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो ये है टी.एन. सोसन की ये आत्मकथा है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की है? तो ये किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। भारत की पहली भांग औषधि परियोजना जल्द ही किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये किया जा रहा है जम्मू में। नेक्स्ट है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला किसने रखी? तो ये रखा गया है अमित शाह के द्वारा। किस राज्य ने अंसारा पेंशन योजना के तहत दिव्यांगों को अपनी वित्तीय सहायता बढ़ाई है? तो ये तेलंगाना के द्वारा बढ़ाई है। नेक्स्ट है, सेमकॉम इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जा रहा है गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए मंथ के करंट अफेयर के सेशन के साथ। और ये जो करंट अफेयर है ये बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक बार रिविज़न करके ज़रूर इसको जाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक नए मंथ के करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।